हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जीडी का आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट हम लोग आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी अनुच्छेद को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो जो है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट ही आर्टिकल को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो संबंधित है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए अनुच्छेद 15(2) जो है वो यहाँ पर कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है, अनुच्छेद 15(2) के अनुसार, ठीक है। आप सभी को पता होगा हमारे संविधान में जो है 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 जो है वो भाग हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से अनुच्छेद 15(3). 15 का 3 आर्टिकल 15(3) राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध है, ठीक है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 15(5). यह 93वें संविधान संशोधन से 2005 में जोड़ा गया सिर्फ सरकारी या सरकार फंडित संस्थाओं में शैक्षणिक आरक्षण अनुच्छेद 15(5) के अनुसार है। चलिए आगे देखेंगे अनुच्छेद 15(6). 15(6) का क, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न है, जैसे नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 16 का 4 देखते हैं। राज्यों को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगी, ठीक है। इसमें ये दिया गया है। आर्टिकल 16 का 6 दिया गया है। नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगी, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 17 जो है वो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है वो बनता है। आर्टिकल 17 ये कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आर्टिकल 19 का 1 का ए देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। आर्टिकल 19(1) का बी देखते हैं। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1) सी संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1) सी में दिया गया है यहाँ से संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) का डी में दिया गया है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता दी गई है।
आर्टिकल 19(1) में दी गई है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1) जी दी गई है, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 21 दी गई है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 21(a) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 23 में मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध दिया गया है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 37 में डीपीएससी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 39 क में दिया गया है, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 40 में जो दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया है। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि दी गई है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दी गई है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 के अनुसार किया गया है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 48 क में दिया गया है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा दी गई है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 7, यहाँ से अब राष्ट्रपति का अनुच्छेद शुरू होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर आर्टिकल 60 के अनुसार लेंगे। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो संसद लगा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 77 में दिया गया है भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जो जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की यहाँ पर अधिकार दिया गया है आर्टिकल 124 के अनुसार। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति दी गई है। चलिए। आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 165 में दिया गया है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है। आर्टिकल 166 के अनुसार राज्य की सरकार के कार्य का संचालन दिया गया है यानी। ठीक है, चलिए। 167 में दिया गया है अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं।
आर्टिकल 213 में दिया गया है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 के अनुसार है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है, यानी ऑल इंडिया सर्विस से, ठीक है। ये रहे इम्पोर्टेंट सभी आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।